आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है जो कि 100 मीटर से अधिक ऊंचा है कि दो भाग हैं जिसमें निचला भाग पूरे भाग का 1/3 है। यदि खंभे के आधार से 40 फुट दूर क्षैतिज समतल में स्थिर किसी बिंदु पर खंभे का ऊपरी भाग tan इनवर्स 1/2 कोण अंतरित करता है तो खंभे की ऊंचाई होगी। तो देखो, सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि माना खंभे की जो ऊंचाई है वो हमारी h फुट है। माना खंबे की ऊंचाई किसके बराबर है? h फुट के बराबर है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से समझें। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो 100 मीटर से अधिक ऊंचा है, सॉरी यहाँ पर ये 100 मीटर की जगह हमारा क्या होगा, जो ऊर्ध्वाधर खंबा है वो 100 फुट से अधिक ऊंचा है। ठीक है ना, 100 फुट होगा ये बेसिकली। ठीक है, तो जो हमने खंबे की ऊंचाई मानी है h फुट, तो ये बेसिकली जो h का जो मान है वो हमारा किससे बड़ा होगा? 100 से बड़ा होगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इस खंबे के दो भाग हैं जिसमें निचला भाग पूरे भाग का 1/3 है। ठीक है ना, तो देखो मैं इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाता हूँ। ये मैंने पूरा खंबा बना दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा खंबा। अब इन्होंने निचला भाग तो मैंने ये मान लिया, तो ये हमारी दूरी कितनी हो जाएगी? इन्होंने कहा है कि पूरे भाग का 1/3 है, तो ये हमारी h/3 हो जाएगी। तो फिर ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ये हमारा पार्ट हो जाएगा 2h/3। ठीक है, अब फिर क्या कहा इन्होंने कि यदि खंबे के आधार से, खंबा का आधार हमारा ये होगा, इससे 40 फुट दूर क्षैतिज समतल में स्थिर किसी बिंदु पर, तो ये हमारा कोई बिंदु सपोज करो O ले लिया, ये हमने A ले लिया, ये हमने बिंदु B ले लिया और ये हमने बिंदु C ले लिया। तो ये OA कितना दूर है यहाँ से? OA हमारा दूर है 40 फुट। ठीक है ना, तो समतल में स्थिर किसी बिंदु पर खंबे का ऊपरी भाग, खंबे का ऊपरी भाग यानी ये वाला पार्ट बेसिकली यहाँ से और यहाँ से, तो ये खंबे का जो ऊपरी भाग है ना, क्योंकि देखो ऊपरी भाग तो यही होगा। ये कितना कोण अंतरित कर रहा है? ये हमारा कोण अंतरित कर रहा है tan इनवर्स 1/2। ठीक है, तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो वो तो मैंने h के बराबर मान ली। अब मान लेता हूं कि मैंने ये कोण मान लिया अल्फा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हम OA को लिख सकते हैं कितना? 40 फुट। ठीक है, और AB हमारा हो गया कितना? h/3। ठीक है, और बेसिकली BC हमारा कितना हो गया? 2h/3। ठीक है, और यहाँ पर बात करें, हमने क्या माना है? कोण AOB को हमने मान लिया यहाँ पर कितना? अल्फा। और कोण BOC ये हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज OAB में चलते हैं। तो देखो त्रिभुज OAB में हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ पर अगर हम tan अल्फा लगाएं तो हम जानते हैं किसी भी एंगल का tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से हमें h/3 डिवाइड बाई 40 मिलेगा, यानी h/120 मिल गया। ये हमें tan अल्फा का मान मिल गया। अब हम चलते हैं त्रिभुज OAC में। तो देखो त्रिभुज OAC में क्या होगा कि पूरा एंगल आ जाएगा। पूरा एंगल मतलब tan ऑफ अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/2, ये चीज मिल जाएगी। तो यहाँ पर कितना आएगा? h/40 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगेगा tan ऑफ A प्लस B का। तो इसके लिए हम सूत्र जानते हैं, चूंकि tan ऑफ A प्लस B इक्वल टू होता है हमारा tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक है, ये चीज होती है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि tan अल्फा प्लस tan ऑफ tan इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 tan अल्फा, ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा h/40। ठीक है, अब हम यहाँ पर tan अल्फा का मान रख देते हैं जो कि h/120 है। तो h/120 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस h/240 इक्वल टू h/40। तो यहाँ से हम लघुत्तम 240 ले लेते हैं। ठीक है, यानी 120 इंटू 2, क्योंकि नीचे वाला पार्ट भी हमारा कट ही जाएगा फिर यहाँ से। तो देखो 2h प्लस के 120 अपॉन 240 माइनस के h
इक्वल टू H/40 ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 40 इंटू 2 80H प्लस 12 इंटू 4 48, तो 4800 इक्वल टू 240H माइनस के H स्क्वायर। अब हम ये H में हमारी द्विघात समीकरण बन गई H स्क्वायर माइनस के 160H प्लस के 4800 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो 4800 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बेसिकली, तो हम इसको 120 और 40 120 इंटू 40 करेंगे तो हमें 4800 मिलेगा, और अगर हम ऐड करें तो हमें 16 मिल जाएगा। 120 40 को ऐड करेंगे तो 160 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं H स्क्वायर माइनस के 120H माइनस के 40H प्लस के 4800 इक्वल टू 0। ये चीज मिल गई। अब यहाँ से हम H कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा H माइनस के 120, यहाँ से माइनस के 40 कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमें H माइनस के 120 इक्वल टू 0। तो हमें H के दो मान मिल गए। H का एक तो मान मिल गया 40 फुट, ठीक है, एक तो हमें ये मिला, और दूसरा मान हमें क्या मिला H का, हमें दूसरा मान मिला H का 120 फुट। तो हमने पहले ही कहा था कि H हमारा 100 फुट से बड़ा है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई 40 फुट तो हो नहीं सकता, तो इस वाले पार्ट को रिजेक्ट कर देंगे और फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा H इक्वल टू 120 फुट, यानी खंबे की ऊंचाई कितनी होगी हमारी 120 फुट होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।